242 यात्री थे एयर इंडिया के उस विमान में। और ठीक वैसा ही लखनऊ में जब एक फ़्लाइट लैंड होती है जो कि सऊदी के जेद्दा से आ रही थी, और वो जब लैंड होती है और लैंड होकर जब वो धीमी होने लगती है तो उसके पहियों में आग लग जाती है, और वो आग इतनी तेज़ हो जाती है कि उससे लपटें बाहर निकलने लगती हैं। और विमान चालक दल ये तुरंत सूचना देता है कि हमारे विमान में आग लग चुकी है, इसको बुझाने के वो प्रबंध किए जाएं। और वैसे ही एम्बुलेंसेज और वो गाड़ियाँ जो आग बुझाती हैं वो दौड़ने लग जाती हैं, अफरा तफरी मच जाती है एयरपोर्ट के ऊपर। और विमान का एक वीडियो सामने आता है जिसमें उसके टायर जल रहे होते हैं, टायरों में आग लगी हुई होती है। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि अभी एयर इंडिया का बोइंग 787-8 प्लेन जो है वो नीचे गिरा है, और उसके बाद अब फिर से इतना बड़ा फिर से हादसा। और इस बार जो है जगह दूसरी थी, फ़्लाइट का नाम, फ़्लाइट ऑपरेट करने वाली कंपनी दूसरी थी, और दूसरी देश की फ़्लाइट थी, और वो लखनऊ में थी। उड़ती है ये फ़्लाइट जेद्दा से रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। और क्योंकि इसमें हज यात्री होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हज करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ से फ़्लाइट उड़ती है, भारतीयों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना होती है, रात 11:30 बजे उड़ती है और यहाँ सुबह 6:30 बजे के आसपास पहुंचती है। क्योंकि दोनों देशों में टाइम जोन का अंतर है, लगभग 2.5 से 3 घंटे का टाइम जोन का फ़र्क दिखाई देता है। तो 11:30 बजे वहाँ उड़ती है, तो यहाँ के समय अनुसार सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचती है। और एयरपोर्ट पर पहुँचते ही उसके पहियों में आग लग जाते हैं। सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है, और इस विमान की संख्या है SV3112। ये जो है ये इसके पहियों से आग निकलने लगती है। और उसके बाद जब ज़्यादा और जानकारी ली गई तो इस विमान का क्या होगा, अब कैसे क्या होगा, क्या किया जाएगा, क्योंकि भारत में पहले से ही लोगों के भीतर बहुत खौफ है ऐसी विमान घटनाओं को लेकर। तो ये मालूम चला कि इस विमान को अब वापस दोबारा इसके पहियों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लैंडिंग गियर जो नीचे पहिए निकलते हैं टेक ऑफ के समय और टच डाउन के समय जो पहिए निकलते हैं और अंदर जाते हैं उनको लैंडिंग गियर बोलते हैं। तो जब लैंडिंग गियर बाहर निकले और इसने ज़मीन को टच किया तो उसके पहियों में आग लग गई। कारण पता किया गया तो कारण ये निकल कर आया है कि उसके पहियों लैंडिंग गियर से एक तरीके का जो द्रव्य पदार्थ है वो निकल रहा था, और उसकी वजह से, उस लीकेज की वजह से आग लगी है। और इस फ्लाइट को अब वापस जेद्दा भेजा जाएगा, बिना किसी यात्री के वापस भेजा जाएगा। पता चला कि उन फ्लाइट्स का क्या होता है जिनमें अगर टेक्निकल खामियां आ जाती हैं दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद। तो ये मालूम चला कि लखनऊ जो ये फ़्लाइट टच डाउन की है, इस फ्लाइट को अब बिना किसी यात्री के, होता क्या है कि एक फ़्लाइट एक जगह से आती है, दूसरी जगह उतरती है, यहाँ से यात्री भरती है, फिर जाती है, फिर उतरती, लेकिन इस फ्लाइट में अब किसी को बिठाया नहीं जाएगा, बिना किसी यात्री के ये फ़्लाइट वापस भेजी जाएगी। और ये हुआ है उस एहतियात के बाद जो अभी एयर इंडिया के साथ हादसा हुआ उसमें। दूसरी खबर, एक और बड़ी खबर आज आई 242 यात्रियों वाले विमान की इस खबर के बाद एक और खबर आई कि एयर इंडिया का एक विमान जो कि हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है, और वो फिर से विमान होता है वही ड्रीम लाइनर बोइंग का 787-8 विमान, सेम विमान हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। और इस उड़ान के बीच उसमें कुछ टेक्निकल खामी आ जाती है और लोगों को समझ में नहीं आता है, टेक्निकल स्टाफ को और प्लेन के स्टाफ को समझ में नहीं आता, क्रू को, कि इसमें ऐसा क्या हुआ है। जब बातचीत की जाती है एयर कंट्रोलर से तो ये निकल कर आता है कि इस विमान को वापस आप हांगकांग लाइए। तो इस विमान को फिर से एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है, फ़्लाइट का नाम है A1315, और ये भी बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर है। इसको भी हांगकांग वापस जो है दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, हांगकांग वापस भेज दिया गया है। सभी यात्री अभी तक जो खबर है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तकनीकी जो टीम है वो इसकी जांच कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में जो हादसा हुआ, जो भयानक हादसा हुआ, अभी तक हमारी आंखों से वो हादसा सोचकर आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, अभी उस हादसे को हम भूल नहीं पाए हैं। न जाने उस हादसे में कितने परिवार ख़त्म हो गए, कितने बच्चों की जानें चली गई, कितने मासूम लोग मारे गए। लेकिन दोस्तों, अभी तक हम उस हादसे को भूल नहीं पाए। और अभी देखिए दोस्तों, एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आपने इस वीडियो में पूरी खबर देखी। दोस्तों, इस प्लेन में 242 हाजी थे जो हज करके अपने घर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने इन तमाम लोगों को बचा लिया।
लेकिन दोस्तों रब जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों तमाम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर प्लेन में इतनी ख़राबियाँ क्यों आ रही हैं। अभी 2 दिन 4 दिन पहले ये हादसा हुआ और अभी इस प्लेन में ये हादसा होते होते बच गया। दोस्तों इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर प्लेन क्रैश होता है तो लगभग 300 आदमी 250 आदमी मारे जाते हैं, और अगर ये देखा जाए कि किस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ उस जगह के भी लोग मारे जाते हैं, तो इस पर हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान देना चाहिए। टेक्निकल इशू तमाम चीज़ों को चेक करके ही हमें प्लेन को छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। हम तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, तमाम बलाओं मुसीबतों से अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।